दोस्तों, इस देश में कुछ जयचंद पैदा हो गए हैं और उनमें प्रमुखता से नाम लिया जाएगा अब नरेश अग्रवाल का। सपा के नेता हैं वो, समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कल संसद के अंदर हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया है। तो इसी से आइडिया लगाया जा सकता है, जो संसद के अंदर इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर सकता है, वह संसद से बाहर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता होगा और किस प्रकार का उसका आचरण होगा। क्योंकि इन्होंने इस देश की 100 करोड़ जनता का अपमान किया है और इनको इस संसद का सांसद बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता। जो रात और दिन मोदी को गाली देते हैं या बीजेपी को गाली देते हैं, अब उनको इन लोगों को गाली देने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि शायद मोदी ने या उसके सांसदों ने इस प्रकार की भाषा का लोकसभा या किसी विधानसभा या राज्यसभा में किया हो, किसी दूसरे धर्म का अपमान किया हो, एटलीस्ट राज्य संसद के अंदर या विधानसभाओं के अंदर। बाहर चाहे वो कुछ भी कहें, उससे बाहर, परंतु अंदर कभी नहीं इस प्रकार का वक्तव्य सुनाई दिया कि उन्होंने कभी किसी दूसरे धर्म के इष्ट का अपमान किया हो, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया हो। यानी कि जो कांग्रेस है और सपा और ये जितने भी जो सेकुलर अपना आपको बोलते हैं, ये छदम सेकुलर हैं। ये सेकुलर के नाम पर बदनुमा धब्बा हैं और यही सबसे ज़्यादा आप लोगों को लड़ाते हैं और इन्हीं लोगों ने कुछ लोगों को वोट बैंक बना के रखा है। अगर यही बात मिस्टर अग्रवाल ने जो कल संसद के अंदर कहा है किसी दूसरे धर्म के बारे में कहा होता, तो इनके दोनों तरफ के गाल पीट पीट कर बंदर के चुतड़ों की तरह लाल बना दिए होते। और इस देश में हंगामा हो गया होता। और तब जो असहिष्णुता की बात करते हैं वो भी निकल करके बाहर आते हैं। अभी वो अपने बिलों में छुपे हुए हैं और वो अपेक्षा कर रहे हैं कि कौन निकल करके आए और कुछ उल्टा सीधा बोले तो हम अपने बिल से बाहर निकलेंगे और करेंगे वाऊ वाऊ वाऊ, भौंकेंगे कुत्तों की तरह। वो अवार्ड वापसी गैंग भी और नोट इन माय नेम गैंग भी। परंतु अभी वो बिल में छुपे हैं और बिल में छुप करके वो मुस्कुरा रहे हैं और संसद में कुछ सांसद बैठ करके तालियां पीट रहे हैं ऐसे। मैं यूपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस नरेश अग्रवाल का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। इनके किसी भी समारोह में कोई भी उस धर्म का व्यक्ति न जाए और इन पर सभी मंदिरों के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इनको घुसने न दिया जाए, क्योंकि ये उनको मानते नहीं है, तो इनको घुसने का कोई अधिकार नहीं बनता है। ये जहां जिम आए वहां जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे धर्म के लोग इनको अपने धार्मिक स्थलों में घुसाते हैं और वो अपने धर्म के बारे में फिर गलत बोलवाना चाहते हैं ऐसे लोगों से, तो आराम से घुसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बीइंग ए हिंदू, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि संसद जैसी जगह बैठ करके इस जैसे भड़वे नेता इस तरह का वक्तव्य दें जो इन्होंने कल संसद के अंदर दिया है।
और पीजे कुरियन चुपचाप सुनते रहते हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेते। वो कहते कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मिस्टर पीजे कुरियन, रिकॉर्ड नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान ने सुना है और खूब कान खोल के सुना है। और आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं इस सांसद के खिलाफ। परंतु अगर किसी और ने कह दी होती किसी और धर्म के बारे में, तो आप एक्शन ही नहीं लेते, पता नहीं उसका क्या क्या करते। शायद उसको बहिष्कार कर देते कुछ दिनों के लिए कि आप संसद के अंदर नहीं आएंगे। ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना बहुत जरूरी है, जो संसद जैसी पवित्र जगह पर जाकर के इस प्रकार के अपवित्र भाषण देते हैं। आप राजनीति में आपके विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली बकने लगे संसद के अंदर, उनका अपमान करने लगे। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में। दोस्तों, इस नरेश अग्रवाल की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। यह सांसद क्या, ये तो नॉर्मल इंसान भी कहने के लायक नहीं है। थैंक यू एंड बाय बाय।